देहरादून आईएमए में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पासिंग आउट परेड। पास आउट हुए 423 प्रशिक्षु अधिकारी। देश को मिले 333 जांबाज नए अफसर। देश को मिले 333 जांबाज नए अफसर। यूपी के 66 और उत्तराखंड के 31 सैन्य अधिकारी शामिल। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ली सलामी। उत्तराखंड में 15 जून को होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वर्चुअल रैली। राजनाथ सिंह वर्चुअल रैली की तैयारी में जुटी भाजपा। सीएम रावत ने जिलाधिकारियों के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परियोजनाओं की समीक्षा ली। कहा प्रत्येक जिले में तैनात होंगे स्वरोजगार प्रेरक। नैनीताल में 30 जून तक बंद रहेंगे धार्मिक स्थल। धर्मगुरुओं की प्रशासन संग हुई बैठक में सर्वसहमति से लिया गया फैसला। उत्तराखंड में शुक्रवार को सामने आए 69 नए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमितों की संख्या पहुंची 1724। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। देश को कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच देश को सरहद पर चीन की चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है। लॉकडाउन एक्चुअल कंट्रोल पर चल रही तनातनी के बीच 13 जून को देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारी की पासिंग आउट परेड हुई है। सादगी के साथ आयोजित पासिंग आउट परेड में नए अधिकारियों के परिजन शामिल नहीं हो पाए। हालांकि सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ऐसा पहली बार हुआ है जब पासिंग आउट परेड के बाद नए अधिकारियों को सीधे यूनिट में तैनाती दी जाएगी। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सोलर व पेरोल परियोजना की समीक्षा करी है। इस दौरान सीएम रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में वास्तव में जरूरतमंदों और बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ विभागों में चल रही स्वरोजगार योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ा जाए। सोलर व पेरोल प्रोजेक्ट की आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी हों। साथ ही साथ सीएम ने कहा है कि होप पोर्टल पर स्वरोजगार की सभी योजनाओं की सूचना अपलोड की जाएगी ताकि प्लेटफॉर्म पर आने से लोगों को इन योजनाओं की जानकारी भी मिल जाएगी और इसका लाभ उठा सकेंगे। जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आईटी सलाहकार सर्वेंद्र दत्त, मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, सचिव एल पेनाई समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। देहरादून के क्वारंटाइन सेंटर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राज्य में क्वारंटाइन सेंटरों में आत्महत्या का ये दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले भी रुद्रपुर में एक व्यक्ति ने क्वारंटाइन सेंटर में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी थी। लेकिन देहरादून का मामला इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि प्रथम दृष्टया युवक का शव लगभग 2 दिन पुराना माना जा रहा है। ऐसे में हर वक्त क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों की देखभाल करने के प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बीच में जो है लीगल कार्रवाई की जा रही है और अभी जो पंचायतनामा है, पोस्टमार्टम है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें काफ़ी क्लियर हो पाएंगी और जो छानबीन है जो पुलिस इन्वेस्टिगेट इसमें करेगी उसकी फाइंडिंग्स में जो भी बातें आएंगी आपको कम्युनिकेट करेंगे। अभी जो है जो प्राइमा फेसी पुलिस के पास जानकारी है वो फांसी लगा करके जो आत्महत्या की गई है और जो व्यक्ति जिसने आत्महत्या की है वो 5 तारीख से क्वारंटीन था वहाँ पर। तो बाकी चीज़ें जो है अभी डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन इसमें होना है उस पर सामने आएंगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती करने का फैसला ले लिया है। इसके सभी अधिकारियों और विभागीय सचिवों को मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं सरकार के फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई है। सचिवालय संघ के महासचिव राकेश जोशी का कहना है, सरकार को सिर्फ कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती करने से सरकारी खर्चे को कम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रदेश में लाल बत्ती धारियों के खर्चे में कटौती करनी चाहिए। उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है ऐसे में प्रदेश में 70 विधायकों की जगह 50 विधायक ही होने चाहिए। साथ ही साथ कर्मचारी नेता अरुण पांडे ने भी नाराजगी जताते हुए सरकार के इस निर्णय को जायज नहीं माना है।
सरकार खर्चा कम करे, इससे हमको क्या परेशानी है? सरकार को खर्चा कम करे, लेकिन सरकार खर्चा वहां कम करे ना जहां अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है। पदों में कटौती करके खर्चा कम करने का केवल सरकार को एक रास्ता दिखाई दे रहा है। जो वाहनों का, राजकीय वाहनों का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर सरकार को कटौती करनी चाहिए। जो तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के लोग राजनीतिक सेवा में आए हैं और उनको पद और बंगले और ऑफिस सारे दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं? कभी इसकी समीक्षा हुई? सचिवालय संघ ने जो कल का आदेश निकला है कि कटौती करने के संबंध में कि राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, जिसके कारण कई चीजों में इनके द्वारा कटौती की है। क्या कटौती गरीब कर्मचारियों के लिए यहाँ पे निर्धारित है? क्या 8 से 10 हजार रुपए का जो कर्मचारी जो श्रमिक है उसकी आप कटौती करने जा रहे हैं, और जबकि आपका जो 8 से 10 हजार रुपए का श्रमिक आपने रखा है उसके लिए आप कटौती करें? क्या आप इस तरह से राज्य को बचा पाएंगे? तो इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। शहर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके सफाई कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में सफाई कर्मचारियों का टेस्ट कराना भी जरूरी है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इसके लिए निजी पैथोलॉजी लैब से करार किया गया है। जिस सफाई कर्मचारी को बुखार, खांसी, जुकाम आदि के लक्षण होंगे उनका निजी लैब में टेस्ट करवाया जाएगा। इसके साथ ही निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों की अनुमति जरूरी होगी। उसके बाद कर्मचारी को टेस्ट के लिए लैब भेजा जाएगा। किसी अन्य कर्मी भी ऐसे लक्षण देखे जाते हैं तो उनका भी टेस्ट करवाया जाएगा। जो हमारे सफाई कर्मचारी बंधु हैं उनका विशेष तौर से जो है, क्योंकि वो जहाँ कॉलोनियों में, जहाँ मोहल्लों में जहाँ कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं वहाँ हमारी नगर निगम की टीम जाती है, वहाँ सैनिटाइज करती है, वहाँ सफाई व्यवस्था करती है। तो ऐसी जहाँ किसी को किसी किस्म की दिक्कत होगी उसके लिए नगर निगम ने ये व्यवस्था बनाई है। खगोल प्रेमियों के लिए 21 जून 2020 को वलयाकार सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ भागों में देखा जा सकेगा, जिसमें भारत से 95% तक देखा जा सकता है। आपको बता दें कि खगोल प्रेमियों के लिए इस बार एरीज नैनीताल से लाइव प्रसारण सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें 15 सेंटीमीटर सोलर पावर टेलीस्कोप, 6 इंच डिक्सन टेलीस्कोप और सन प्रोजेक्शन टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है, जिसमें आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना देखी जा सकती है। इस घटना को अमावस्या के दिन भी देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की गोल छाया पृथ्वी पर पड़ती है। से आ रहा है वो देख पाएंगे, बिकॉज मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ना कि हम उस दिन हम ये सोशल टेलीस्कोप फैलाया जाएगा, तो उसी का जो फीड 1-2 स्क्रीन। शुरू में तो ये एक सेलेस्टियल इवेंट है, तो एक जगह से ये देखने का मौका तो बार बार नहीं मिलता है, तो देखने के लिए भी बहुत सुंदर इवेंट है। ये एनुलर इक्लिप्स है, तो इसमें एक बलय जैसा दिखता है। टोटल सोलर इक्लिप्स में पूरा सूर्य का जो डिस्क होता है वो ब्लॉक होता है, बट ये एनुलर इक्लिप्स में पूरा चंद्रमा तो सूर्य को ढक नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत एक रिम जैसा दिखता है, इसको बलय बोलते हैं। खबर बागेश्वर से है, जहां वर्तमान कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत से जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देश अनुसार गठित विभिन्न मोबाइल मेडिकल टीमों ने जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी ली है। उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी जा रही हैं। इसी क्रम में डॉक्टरों की मोबाइल टीमों ने बास्ती, घौड़ी, स्वेलिंग आदि क्षेत्रों का भ्रमण करके स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निकायों द्वारा क्वारंटीन सेंटरों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले होटलों, आवासीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थानों को लगातार सैनिटाइज भी किया जा रहा है, जिसमें सोडियम हेल्पोराइट, ब्लीचिंग पाउडर आदि के छिड़काव करने के साथ ही फॉगिंग आदि किया जा रहा है। बागेश्वर में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए अनलॉक 1 के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देश में आज जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर पालिका द्वारा शहर में संयुक्त अभियान चलाकर
विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है। टीम द्वारा अनलॉक 1 के दौरान खोले गए होटलों, रेस्टोरेंट सहित अन्य प्रतिष्ठानों में निरीक्षण कर नियमों का पालन करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें टीम द्वारा 15 लोगों का चालान किया गया है, जिसमें 8 लोगों का मास्क न पहनने, 5 व्यक्तियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने तथा 1 व्यक्ति द्वारा गंदगी करने व 1 अन्य व्यक्ति का थूकने का चालान किया गया है। सितारगंज में आज सभी सभासद ने नगर पालिका कार्यालय में कार्यरत अवर अभियंता का स्थानांतरण जल्द करने को लेकर अपने हाथों में विरोध स्लोगन लेकर दूसरे दिन विरोध दर्ज करवाया। वहीं 11 जून को सभी सभासद ने अधिशासी अधिकारी को उच्च अधिकारियों के लिए पत्राचार कर अवर अभिनेता का स्थानांतरण कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज सभासद गणों ने बैठक कर कहा है कि लगातार नगर पालिका में कार्यरत द्वारा मनमानी की जा रही है, जिससे हम सभी सभासद गणों के वार्डों के विकास कार्य रुके हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पा रहा है। लाभार्थियों को रिपोर्ट के लिए भटकना पड़ रहा है। बरसात नजदीक है और वार्डों में सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आमजन को परेशानी उठानी पड़ेगी। लगातार 2 वर्षों से जेई जो हमारे नगर पालिका में कार्यरत जेई हैं अवर अभियंता हैं, जो उनके द्वारा जो है मनमानी की जा रही है और उनकी मनमानी की वजह से जो है हमारे वार्डों में जो रोड के विकास कार्य हैं, क्योंकि बरसात का महीना भी नज़दीक आया हुआ है, बरसात भी नज़दीक है और उन रोडों का निर्माण नहीं हो पाया है। वे लगातार जो है एस्टीमेट में और इन सारी चीज़ों में लगातार लापरवाही करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीबों की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें जो है लाभार्थियों को बहुत भटकना पड़ रहा है। उसकी रिपोर्ट के लिए वो लगातार भटका रहे हैं, जिससे आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं। इस वजह से हमने जो है आज दूसरे दिन विरोध दर्ज कराया। छोटे से रुद्रप्रयाग जनपद में कोरोना महामारी तेजी से पांव पसार रही है। 2 दिन के अंदर 14 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिससे जिले में अब 42 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और ये सभी मरीज बाहर से लौटे हैं। प्रशासन के लिए राहत की बात यह है कि 22 मरीज ठीक होकर घर भी चले गए हैं। कोरोना का खौफ संपूर्ण जिले में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बाजारों की ओर कम ही संख्या में रुख कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे जिले से सैंपल गए थे उसमें से 42 आदमी पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से कि 7 अभी रात में पॉजिटिव हुआ है और वो 7 हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन या आइसोलेशन में है। 2 आइसोलेशन में है और बाकी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है। हम लोग लगातार उसका कंटैक्ट ट्रेसिंग पहले से किया हुआ है हमारा, और बाकी को भी हमारे इसमें है, GMBN में है सभी, और जो भी रिलीव कर रहे हैं। अभी तो 22 को कल तक हमने कर दिया था पॉजिटिव केस को घर के लिए, तो 7 दिन के लिए आइसोलेशन में भेजा जा रहा है। और साथ अगर कोई पेशेंट को घर में रहने में परेशानी हो या उसका लेटरिन बाथरूम कई पॉइंट हैं कि उनका सेपरेट नहीं है, तो उसके लिए फिर हम और ज़्यादा रख देते हैं यहाँ। नैनीताल स्थित सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के संबंध में प्रशासन एवं सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की बैठक हुई है। इस बैठक का आयोजन मां नैना देवी प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया है। बैठक में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा तथा बौद्ध मठ के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता SDM विनोद कुमार द्वारा की गई है, जिसमें धार्मिक स्थलों को खोलने के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइनों के सभी धर्म गुरुओं को अवगत करवाया गया। वही धार्मिक स्थल खोलने तथा एहतियात के तौर पर व्यवस्थाएं को लेकर चर्चा करी गई। इस बीच धर्म गुरुओं की ओर से विभिन्न सुझाव भी रखे गए हैं। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है कि फिलहाल जून माह से नैनीताल के धार्मिक स्थलों को भक्तों के लिए नहीं खोले जाएंगे। लॉकडाउन के बाद 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की जो कतिपय शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी, उसी के क्रम में आज नैना देवी मंदिर में समस्त धर्मगुरुओं के साथ एक मीटिंग की गई है और उनको जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उससे उनको अवगत कराया गया है और उसके बाद उनसे निर्णय लेने के लिए कहा।
कोटद्वार में माला नदी में अवैध खनन करने वालों पर प्रशासन का डंडा चला है, जहां एसडीएम के 6 डंपर और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया है। खनन व्यवसायियों में प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बता दें कि डंपर ओवरलोडिंग के तहत सीज किए गए हैं। खटीमा के टनकपुर में शक्तिमान वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना शारदा स्टोन क्रशर के पास उस वक्त घटी है जब युवक भाई को खाना देने जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्टोन क्रशर के पास जो है एक शक्तिमान जो ढाल पर खड़ा था, उसमें वो पानी लगा रहा था। ये लड़का जो गया था यहाँ से मनियाल रोड से, सैफ अली खान पुत्र अकबर अली, तो वो पीछे आया तो जो पीछे खड़ा शक्तिमान था उनके बीच में दबके जिसकी मृत्यु हुई है। हमने शव को अपने कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अनलॉक 1 के बाद 8 जून से देश के सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए, पर पिरान कलियर में मौजूद साबिर साहब की दरगाह को खोलने के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसके चलते साबिर साहब की दरगाह प्रांगण में सैकड़ों दुकानदार दुकानें तो खोल रहे हैं, पर उन्हें ग्राहक नसीब नहीं हो रहे, जिसके चलते उनके लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने जब सभी धर्म स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है, तो साबिर साहब की दरगाह को खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश के लोग आस्था लेकर जियारत के लिए आते हैं और तकरीबन 78 दिनों से ये दरगाह में ताला लगा हुआ है, जिसके चलते यहाँ के सभी दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। साबिर बाग के दर्शन करने के लिए आया था यहाँ पर, और जो है मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि जैसे कि यहाँ पर आज दरवाजे बंद हैं और 8 तारीख में सरकार ने जैसे कि ऐलान किया था कि जो है दरगाह मंदिर वगैरह मस्जिद खोले जाएंगे, और जो है बड़ी दुख के कारण मैं आज यहाँ पर वैसे ही अपनी जो है मनोकामना जो है तो वो जो सिद्ध नहीं हो पाई, वो है जो बिना दर्शन कर ही वैसे जा रहा हूँ आज। इसलिए मेरा मतलब जो है मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार जो है बड़ा अपील करता हूँ कि जैसे जल्द से जल्द। दरगाह क्षेत्र में सोन हलवे का कारोबार है, क्योंकि दरगाह जब से बंद है तब से ही हमारी दुकान में कारोबार पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, और दरगाह खुली हुई होती है तब हमारा तोसे के लिए हलवा दरबार में भी जाता है, और बाहर से दूर दराज से जायरीन आते हैं, इसे तबर्रुक के तौर पर लेके जाते हैं। जब से दुकानें बंद है हमारे सामने रोजी रोटी का पूरी तरह से संकट आ पड़ा है। अनलॉक 1 के फेज 2 में सरकार द्वारा लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई थी। राज्य में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए थे और आम जन के लिए आवाजाही खोली गई थी, लेकिन बहुत से लोग अभी भी मान नहीं रहे और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी को लेकर रुड़की के गंगवार कोतवाली क्षेत्र में लगातार पुलिस उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं लोगों को पुलिस कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूक भी कर रही है। साथ ही साथ सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिगत बैंक कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को भी पुलिस जानकारी दे रही है। जो ये कोविड का संक्रमण चल रहा है उसको एहतियात बरतते हुए हमारे द्वारा जगह जगह जितने भी प्रतिष्ठान है वहाँ चेकिंग की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है या नहीं, लोग मास्क पहने हैं या नहीं। यदि कोई इसका उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जो निर्धारित धाराएं हैं उसमें उचित कार्रवाई की जा रही है, और इसमें हमारे द्वारा चालान भी किए जा रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर के डीएम में डॉक्टर नीरज खैरवाल और एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर की मेन बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में आ रहे लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। मास्क आवश्यक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। डीएम और एसएसपी ने बाजार में दुकानों के आगे ठेली लगाने पर दुकानदारों को हिदायत देते हुए चालान भी काटा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही जागरूक होना होगा। तो सबसे पहली और आखिरी एक चीज है कि हम सभी सतर्क रहें। सतर्क रहने के साथ में अगर हम अपना मास्क नहीं लगाते हैं तो चांसेस, ये बहुत सी अलग अलग जगह की स्टडीज आ चुकी हैं, अलग अलग जगह से गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा हम कोई भी चीज़ करें तो 2 गज की दूरी से अपना कोशिश करें कि भाई कोई भी अगर इस प्रकार की चीज़ हो रही है तो 2 गज की दूरी दूसरे लोगों से, जहाँ पर आपको संभावना हो सकती है, जहाँ पर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, अनजानी जगह जा रहे हैं। मंगलौर में कोरोना महामारी के चलते लंबे लॉकडाउन के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। धार्मिक स्थल खोले जाने के बाद मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत चंद लोगों के साथ पहले जुमे की नमाज अदा करी गई। मस्जिदों में नमाज पढ़ने आए लोगों में 2 फुट की दूरियों के साथ सोशल डिस्टेंस बनाए रखा गया। वहीं सैनिटाइजर करने के बाद मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करी गई। आपको बता दें कि जुमे की नमाज में कम संख्या में लोग शामिल हुए हैं। वहीं मुफ्ती मासूम कासमी ने बाकी की नमाज लोगों को घर में ही अदा करने की अपील करी है। कोरोना वायरस की वजह से महामारी का दौर चल रहा है और मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा ही होता हुआ जा रहा है और हमारी वज़ारत सेहत की तरफ से जो गाइडलाइन हमें दी गई है उसी के एतबार से हमने लोगों से अपील की थी कि वो मस्जिदों में कम से कम आए। मस्जिद की सफाई और सुथराई का भी खूब एहतमाम किया गया है। बाकायदा दीवारें और फर्श वगैरह अच्छी तरीके से धोए गए हैं। बहरहाल मुकम्मल लोगों ने इसका बहरहाल पालन किया है और जैसे हमें लोगों से उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने एहतियात बरती है। जहां पूरा देश कोरोना वायरस को लेकर दहशत में है, तो वहीं कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य भी कर रहे हैं। इसी क्रम में रानीखेत में उर्स के मौके पर कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर, अस्पताल स्टाफ, पुलिसकर्मी, राजस्व कर्मी, स्वच्छता कर्मचारी व पत्रकारों को सम्मानित किया गया। बता दें कि रानीखेत में हर साल उर्स बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और कौमी एकता की चादर चढ़ाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते बेहद सादगी के साथ मनाया गया है। खादिम मोहसिन खान ने बताया कि कोविड-19 के चलते इस बार उर्स के मेले का आयोजन भी नहीं किया गया है। इस दौरान एसडीएम अभय प्रताप सिंह, कोतवाल, हरेंद्र चौधरी सहित कई लोग मौजूद हैं। इसी क्रम को हम जो है आगमन 11 जून से था, 10 जून से लेकर के 11 जून तक था, मगर जो है इस महामारी कोविड-19 की वजह से जो है इस कार्यक्रम को हर वर्ष के बाद हम मना नहीं पाए। तो हमारे यहाँ के जो खादिम हैं और सेवादार हैं उन सब लोगों ने मिलकर के चादर की पोशी की और पूरे दुनिया के लिए अमन की दुआ की।
डोईवाला के भानियावाला में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां राज्य मंत्री करण बोहरा और संकल्प पत्र वितरण कार्यक्रम के प्रभारी विक्रम नेगी ने डोईवाला विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष को संकल्प पत्र दिए। मंडल अध्यक्ष हर बूथ के कार्यकर्ताओं को संकल्प पत्र देंगे ताकि भारत सरकार की जनहित के कार्यों का बखान आम जनता के सामने किया जा सके। राज्य मंत्री करण बोहरा और संकल्प पत्र वितरण कार्यक्रम के प्रभारी विक्रम नेगी ने कहा है कि भाजपा की केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य कर आम जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। संकल्प पत्र वितरण का उद्देश्य आम जनता के बीच मोदी सरकार के विकास कार्यों को ले जाना है ताकि जनता का विश्वास भाजपा में बना रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक सफल सरकार चल रही है, अभी दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्व होने पर ये जो एक जनता को संदेश दिया है और पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मोदी जी ने जो संकल्प पत्र भेजा है, वो हर बूथ तक, हर परिवार तक ये पहुंचेगा पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, ललन सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी बात, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, ललन सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज।
कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक